नमस्कार। प्रस्तुत है आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास वैशाली की नगर वधू का 30वां भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं पिछली भाग की कहानी। कोसल के प्रांत भाग में एक नाउन के घर में कुंडनी और सोम ने डेरा डाला है। कुंडनी सोम को बताती है कि अंतःपुर से उसे पता चला है कि राजा और विदुडब दोनों ही लापता हैं। सोम इस अवसर से लाभ उठाना चाहता है। वो कहता है कि उसके पास मागध सेना है, वो 2 घड़ी में कोसलों को आक्रांत करके कोसल पर अधिकार कर लेगा। कुंडनी उसे इस सोच के लिए धिक्कारती है। वो उसे याद दिलाती है कि विदुडब ने चंपा की राजकुमारी चंद्रप्रभा को धरोहर के रूप में अपने पास रखा है और उसने भी राजकुमार को अपना मित्र बोला था। सोम शर्मिंदा हो जाता है। अब ये दोनों मिलकर विदुडब को खोजने की योजना बनाते हैं। कुंडनी को आशा है कि देहदंत के अड्डे पर राजकुमार का कुछ न कुछ पता जरूर चल जाएगा। इस अभियान में वे नाउन को भी साथ ले लेते हैं क्योंकि नाउन देहदंत को अच्छी तरह जानती है। ये तीनों वेश बदलकर देहदंत के अड्डे पर पहुंचते हैं, जहां नगर के सारे छटे हुए मध्यप, धूतकार, चोर, गलाकाट और निम्न श्रेणी के विदूषक, लंपट सभी मद्य सेवन कर रहे थे। यहीं पर सोम को उस आदमी से भी मुलाकात होती है जिसने विदुडब को गायब किया था। सोम उस नशेड़ी को स्वर्ण मुद्रा का लालच देकर उस स्थान को देख आता है जहां विदुडब बंदी है। यह जगह कोसल दुर्ग है, जो अत्यंत ही सुरक्षित है और जहां पहुंचने का मार्ग बहुत ही दुर्गम जल के रास्ते से है। सोम इस कठिन अभियान में अपने साथ कुंडनी, नाउन, शंभ और सेनापति कारायण को भी ले जाता है और किसी तरह जल मार्ग से गुप्त तरीके से दुर्ग के अंदर प्रवेश कर जाता है। शंभ के ऊपर बाहरी दुर्ग का भार था। वहां रक्षकों पर तीर के वार करने के क्रम में रक्षकों को शक हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और वे तुरही बजाकर सबको आगाह कर देते हैं। अब सुनते हैं आगे की कहानी। दूसरे नायक को सेनापति ने आदेश दिया कि वो घूमकर पश्चिमी दुर्ग द्वार के चारों ओर फैल जाए और ग्राम से आते हुए सैनिकों को काट डाले। नायक के उधर चले जाने पर सेनापति ने तीसरी टुकड़ी के नायक को आज्ञा दी कि मैं अट्टालिका पर आक्रमण करता हूँ, तुम बाहर से इसकी रक्षा करना। किसी भी सैनिक को भीतर नहीं घुसने देना। इतनी व्यवस्था कर सेनापति ने अपने 50 भट्ट लेकर अट्टालिका पर आक्रमण किया। साधारण आघात से द्वार भंग हो गया, परंतु उसे यह देखकर अत्यंत आश्चर्य हुआ कि अट्टालिका में इतने आदमियों की चहल पहल थी, प्रकाश था, वहां से गान वाद्य की ध्वनि आ रही थी, पर वहां से अब एक भी जन बाहर नहीं निकला। क्या कारण है कि अब एक बारगी ही वहां सन्नाटा छा गया? क्या भूमि मनुष्यों को निगल गई? सेनापति कारायण ने सैनिकों को प्रकाश करने का आदेश दिया। प्रकाश में उन्होंने गान पान के अवशेष देखे, परंतु मनुष्य नहीं। उन्होंने अत्यंत सावधानी से प्रत्येक प्रकोष्ठ को, प्रत्येक कोष्ठक को देखना प्रारंभ किया। एक प्रकोष्ठ में उन्होंने कुंडली और नाउन को वस्त्रखंड से बंधी पड़ी हुई देखा। सेनापति ने उन्हें बंधन मुक्त करके उनके मुंह में ठूंसा हुआ कपड़ा निकाला। सेनापति कुंडनी और उसकी संगिनी से परिचित नहीं थे। उसने पूछा, तुम कौन हो और कक्ष के आदमी कहाँ हैं? कुंडनी ने पूछा, क्या आप सेनापति कारायण हैं? हाँ, मैं कारायण हूं। तो सेनापति, संकट सन्निकट है, शीघ्रता कीजिए। वह गर्भद्वार है, वहां 16 सशस्त्र भट गए हैं। संभव है सोमभद्र से उनका संघर्ष हो जाए। भीतर गर्भगृह में सोम एकाकी ही गए हैं। कारायण ने नग्न खड्ग लेकर गर्भगृह में प्रवेश किया, परंतु वहां अधिक जन नहीं जा सकते थे। सेनापति ने 16 भट छांट लिए। लंबी और पतली गुहा में चलते चलते उन्होंने 4 सशस्त्र तरुणों को सामने देखा। इन्हें देखते ही वे इन पर टूट पड़े, परंतु सेनापति ने क्षण भर में ही उन्हें काट डाला। आगे उन्होंने एक लौह द्वार को देखा जो बंद था। सेनापति उसे देखकर हताश हो गए। वे द्वार तोड़ने या खोलने का उद्योग करने लगे। कुंडनी ने नाउन से कहा, चलो हला, अब हम अपने उद्योग का दूसरा प्रकरण पूरा करें। बाहर कहीं शंभ है, पहले उसे देखना होगा। निश्चय उसकी प्रतिक्रिया होने से सैनिकों ने तुरही नाद किया था, इससे वह बंदीगृह के उस ओर कहीं होगा। इतना कहकर कुंडनी नाउन का हाथ पकड़कर बाहर आई। उसने उसी अश्वत्थ वृक्ष के नीचे खड़े होकर संकेत किया। शंभ झट से वृक्ष पर से कूद पड़ा। कुंडनी ने कहा, शंभ, तेरा स्वामी कहाँ है? वे जल में गए। कितना विलंब हुआ? बहुत, 1 दंडकाल। तो शंभ वे विपत में पड़ सकते हैं, तू साहस कर। शंभ ने हुंकृति भरी।
कुंडनी ने कहा। वह बंदीगृह देख रहा है? शंभ ने सिर हिलाया। कुंडनी ने कहा, उसका प्रवेश द्वार जलमग्न है, तो गोता लगा। ठीक उस आलिंद के नीचे मध्य भाग में गुहा छिद्र मिलेगा। वह उन्नत सोपान है, उसमें घुसकर तो बंदीगृह में पहुंच जाएगा। उसी में तेरे स्वामी का मित्र बंदी है, जिसके उद्धार के लिए सोम वहां एकाकी गए हैं, परंतु उनके सामने 16 योद्धा हैं। शंभ, तू साहस कर। शंभ ने दंड सत्थक दृढ़ता से हाथ में थामा और धनुष बाण कुंडनी को देकर कहा, इसमें से केवल 4 बाण कम हुए हैं, 12 बाण अभी भी इसमें हैं। इससे देवी की रक्षा हो सकती है। मेरे लिए यही यथेष्ट है। उसने हंसकर दंड सत्थक की ओर संकेत किया। कुंडनी ने धनुष बाण ले लिया। शंभ ने रस्सी का छोर कमर में बांधते हुए कहा, यह रस्सी थामे रहे देवी, जब यह ढीली होना तो समझना शंभ ठीक स्थान पर पहुंच गया है। कुंडनी ने रस्सी थाम ली। शंभ ने धीरे से जल में प्रवेश किया और अदृश्य हो गया। थोड़ी ही देर में रस्सी ढीली हो गई। कुंडनी ने नाउन से कहा, हला, सोम को सहायता पहुंच गई, उधर से भी और इधर से भी। अब हमें इस अश्वत्थ पर चढ़कर बैठना चाहिए और परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए। सोम उस कोष्ठक में चारों ओर घूमते, हाथों से टटोलते, खड़ग की मूठ से दीवार और फर्श ठोकते, परंतु कोई फल न होता। वहां से कहीं जाने का कोई द्वार नहीं दिख पड़ता था। वे हताश होकर बैठ जाते और फिर उद्योग करते। बहुत देर बाद उन्हें कोठरी में प्रकाश का आभास हुआ। वे ध्यान से देखने लगे कि प्रकाश कहाँ से आया। उन्हें कुछ ही क्षणों में प्रतीत हो गया कि ऊपर छत में एक छिद्र है, प्रकाश वहीं से आ रहा है। इसी समय 4 मनुष्य उस छिद्र में से उस कोष्ठक में कूद पड़े। एक के हाथ में प्रकाश था। सोम उन्हें देखकर फुर्ती से गुहा द्वार में छिप गए। 4 मनुष्यों में से एक ने कहा, मैं बंदी को देखता हूं, तुम यही यत्न से द्वार की रक्षा करो। उसने किसी युक्ति से तल भूमि की एक शिला को हटा दिया और उसमें घुस गया। सोम ने देखा वह मल्ल बंधुल था। सोम एक बारगी ही खड़ग लेकर उन मनुष्यों पर टूट पड़े। वे मनुष्य भी साधारण भट्ट न थे। सोम ने क्षण भर में ही कठिनाई को समझ लिया। सोम चाहते थे कि वे बंधुल का अनुगमन करके दूसरे कक्ष में प्रविष्ट हों, परंतु तीनों भट्टों ने कठिन अवरोध किया। प्रारंभ में ही सोम एक घाव खा गए। इसी क्षण शंभ ने कोष्ठक में प्रवेश कर दंड सत्तक का एक भरपूर हाथ एक भट्ट के सिर पर मारा, जिससे उसके कपाल के 2 खंड हो गए और रक्त की बित्ता भर फुहार उठ खड़ी हुई। ठीक समय पर शंभ का सहाय पाकर सोम ने हर्ष से चिल्लाकर कहा, वाह शंभ, खूब किया, रोक इन दोनों को, मैं भीतर जाता हूं। और सोम दुर्धर वेश से खड़ग फेंकते हुए तल भूमि में प्रविष्ट हो गए। बंधुल खड़ग ऊंचा किए विदुडब का हनन करने जा रहा था। बंधुल ने कहा, दासी पुत्र, बता महाराज कहाँ हैं या मर गए? विदुडब लौह श्रृंखला से आबद्ध दीवार में चिपके हुए चुपचाप खड़े थे। उनके होठ परस्पर चिपक गए थे। उनकी आंखों से घृणा और क्रोध प्रकट हो रहा था। सोम ने पहुंचकर बंधुल को ललकारते हुए कहा, बंधुल, श्रृंखलाबद्ध बंदी की हत्या से तेरा वीरत्व कलुषित होगा। आ इधर, मैंने अभी तक मल्लों का खड़ग नहीं देखा है। तो देख, तू कदाचित वही चोरों की भांति अंतपुर में घुसने वाला मागध है ना? बंधुल ने घूमकर कहा, वही हूं बंधुल। तब ले। बंधुल ने करारा वार किया। सोम यत्न से बचाव और वार करने लगे। दोनों अप्रतिम सुभट उस छोटे कक्ष में भीषण खड़ग युद्ध में व्यस्त हो गए। युवराज विदुडब ने चिल्लाकर उदग्र होकर कहा, अरे वाह मित्र, ठीक आए, परंतु खेद है कि मैं सहायता नहीं कर सकता। फिर भी उन्होंने आगे बढ़कर श्रृंखलाबद्ध दोनों हाथ जोर से बंधुल के सिर पर दे मारा। बंधुल के सिर से रक्त फूट पड़ा। उसने पलटकर राजकुमार पर एक खड़ग का वार किया। इसी क्षण सुयोग पाकर सोम ने बंधुल के वाम स्कंध पर एक भरपूर हाथ मारा। बंधुल और राजकुमार दोनों ही गिरकर तड़पने लगे। सेनापति कारायण हताश होकर जब गर्भमार्ग में लोहारगल को खोल नहीं सके तो उन्होंने द्वार भंग करने का उद्योग किया। इसी समय द्वार खुला और कुछ भट्ट सामने दिख पड़े। ये भट्ट बंधुल के थे, जो नीचे बंदीगृह में युद्ध होता देख सहायता को लौटे थे, परंतु सामने शत्रु को देखकर वे पीछे भाग पड़े। कारायण भी उनके पीछे अपने भट्ट लेकर दौड़े। उनके पास प्रकाश था, दौड़ में बाधा नहीं हुई। बंधुल के भट्ट छत के छेद से प्रकोष्ठ में कूद पड़े। यही कारायण ने भी किया। इस समय एक भट्ट शंभ से जूझ रहा था। इनमें से एक ने शंभ पर प्रहार किया और वह भीतर तलगृह में घुस गया। ठीक इसी समय बंधुल और युवराज घायल होकर गिरे थे।
सोम ने आहट पाकर पीछे शत्रु को देखा, परंतु पीछे कारायण और उनके भट्टों को आते देखकर हर्षनाद किया। देखते ही देखते सब भट्ट काट डाले गए, बंधुल को बंदी कर लिया गया और आहत राजकुमार को लेकर वे सब गर्भ मार्ग से चलकर दुर्ग से बाहर अट्टालिका में लौट आए। बाहर कारायण के सैनिकों ने अनायास ही दुर्ग रक्षक सेना के सिपाहियों को काट डाला था। वे सावधान नहीं थे, इससे कुछ प्रतिरोध भी नहीं कर सके। दुर्गपति ने जो विपत्ति घंट बचाया था, उसे सुनकर जो सैनिक निकट के गांवों से सहायतार्थ दौड़े थे, उन्हें मारकर कारायण ने सैनिकों के पुल पार कर दुर्गपति को सपरिवार बंदी कर लिया था। दुर्गपति इस आक्रमण से सर्वथा असावधान थे। वे कारायण के सैनिकों को अपने सैनिक समझे थे। दिन का प्रकाश इस समय तक पूर्वाकाश में फैल गया था। कुंडनी और नाउन अश्वत्थ पर चढ़ी सब गतिविधियां देख रही थी। अट्टालिका में अपने आदमियों को फिर से लौटा हुआ समझकर वे भी वृक्ष से उतरकर वहीं आ गईं। सोम और विदुडब दोनों आहत थे। कुंडनी ने नाउन की सहायता से उनके घाव भरे। इसके बाद उन्होंने शंभ को चारों ओर देखा। शंभ वहां नहीं था। सब लोग शंभ को भूल ही गए थे। सोम को याद आया कि शंभ को हमने गर्भगृह में युद्ध करते छोड़ा था। कुछ सैनिक फिर से गर्भगृह में गए, परंतु शंभ वहां नहीं था। सबके चले जाने पर गर्भगृह में अंधकार हो गया। शंभ समझ ही नहीं सका कि सब कहाँ लुप्त हो गए। अपने प्रतिद्वंदी को भूपतित करके शंभ ने मार्ग की बहुत खोज की। अंत को वह उसी जलगर्भ स्थित मार्ग से लौट आया। जब सब शंभ के लिए चिंतित थे, कुंडनी ने उसे जल में तैरते हुए देखा। जल से निकलकर वह स्वामी के निकट आया। वह बहुत प्रसन्न था। बंदियों को सेनापति कारायण को सौंप सोम ने शरीर रक्षक सैन्य सहित आहत राजकुमार को लेकर तुरंत राजधानी की ओर कूच किया। शंभ, कुंडनी, नाउन भी उन्हीं के साथ चल दिए। अध्याय अभिषेक। यज्ञ मंडप में बड़ी भारी भीड़ थी। ऐश्वर्य और 16 ऋत्विक अभिषेक द्रव्य के लिए उपस्थित थे। अनुगत राजा, क्षत्रप, मांडलिक, गणपति, निगम, शेट्टी, गृहपति, सामंत और जनपद सभी एकत्रित थे। राजा की प्रतीक्षा हो रही थी। राजा अंतःपुर से नहीं आ रहे थे। राजा के इस विलंब के संबंध में अनेक प्रकार की अटकलें लगाई जा रही थी। बहुत से लोग बहुविध कानाफूसी कर रहे थे। आचार्य अजित केशकंबली ने उच्च स्वर से कहा, अभिषेक का महायोग उपस्थित है। जजमान यज्ञ भूमि में आकर वेदी पर बैठे। इसी समय यज्ञ भूमि के प्रांत में कोलाहल होने लगा। क्षण भर के बाद ही सोमप्रभ रक्त से भरा खड़ग हाथ में लिए हुए रक्तलिप्त घायल राजपुत्र विदुडब को सम्मुख किए हठात यज्ञ भूमि में घुस आए। नग्न खड़ग हाथ में लिए कारायण और उनके पीछे भट्ट थे। यह दृश्य देखकर चारों ओर कोलाहल मच गया। अनेक क्षत्रपों, राजाओं, मांडलिकों ने खड़ग खींच लिए। सेना में भी हलचल मच गई और चारों ओर कोलाहल होने लगा। सोमप्रभ ने आगे बढ़कर वेदी पर विदुडब को प्रतिष्ठित करके खड़ग और हाथ ऊपर उठाकर उच्च स्वर से कहा, भंते, राजसभासद, ब्राह्मण और पौर जनपद सुने। यह महाराज विदुडब कौशलपति यहाँ उपस्थित हैं। अभिषेक महायोग है। अभिषेक प्रारंभ हो। मैं मागध सोमप्रभ घोषित करता हूँ कि कौशल के अबाध अधिपति परमेश्वर महाराज विदुडब हैं। जो कोई भी इसके विरोध का साहस करेगा, उसका सत्कार यह खड़ग करेगा। उन्होंने वही रक्त से भरा हुआ खड़ग हवा में ऊंचा किया। बहुत से कंठों ने एक साथ ही जय जयकार किया। महाराज कौशलपति की जय, देव कौशलपति विदुडब की जय। बहुतों ने विरोध में शस्त्र निकाले। कारायण उनके भट्ट और सोम व्याघ्र की भांति उन पर टूट पड़े। देखते ही देखते चारों ओर मुर्दों के ढेर लग गए। यज्ञ पशु अव्यवस्थित हो इधर उधर भागने लगे। अनेक राजाओं, क्षत्रपों, मंडलाधीपों ने इन वीरों का साथ दिया। वे गाजर मूली की तरह विरोधियों को काटने लगे। पौर जनपद, निगम, शोणिपति सब बार बार महाराज विदुडब का जय जयकार करने लगे। विरोधी दल का कोई नेता नहीं रह गया। आचार्य अजित केशकंबली ने हाथ उठाकर कहा, सब कोई सुने। कौन है जो नए महाराज का विरोधी है? वो आगे आए। कोई प्रमुख पुरुष आगे नहीं बढ़ा। आचार्य ने पुकार कर फिर कहा, जिसे नए राजा से विरोध हो वह अग्रसर हो। इस पर भी सन्नाटा रहा। तब तीसरी बार घोषणा हुई। अब आचार्य अजित केशकंबली ने कहा, सब कोई सुने। पुराना राजा यहाँ मंडप में उपस्थित नहीं है और न ही उसका कोई प्रतिनिधि समर्थक है। राज्य का एक क्षण भी राजा के बिना नहीं रह सकता। नया राजा उसका अवसर पुत्र है। उसका कोई विरोध नहीं कर सकता। अतः मैं घोषणा करता हूँ
कि वही अब इस यज्ञ का जजमान है। तो महाराज विदुडभ, मैं तुम्हें यज्ञपूत करता हूँ। मेरे साथ कहो, मैं इस राजसूय महानुष्ठान के लिए आपको वरण करता हूँ। मैं वरण करता हूँ। विदुडभ ने 3 बार कहकर आचार्य का वरण किया। आचार्य ने घोषणा की, हे विश्वदेवा सुनो, हे ब्राह्मणों सुनो, हे मनुष्यों सुनो। हम वरण किए गए 16 ऋत्विक विधिवत अब इस राजसूय के महत अनुष्ठान में देव कौशलपति विदुडभ का अभिषेक करते हैं। आचार्य के संकेत से एक साथ बहुत से शंख बज उठे। अभिषेक अनुष्ठान प्रारंभ हो गया। राजा लोग अपने हाथों में अभिषेक सामग्री से भरे पात्रों को विधि पूर्वक सजाकर पद मर्यादा के क्रम में खड़े हो गए। रेणु विदेहराज ने श्वेत रंग का काम्भोज अश्व भेंट किया। अस्सक के राजा ब्रह्मदत्त ने स्वर्ण मंडित रथ लाकर उपस्थित किया। कलिंग राज सत्यभु ने रथ पर ध्वजारोहण किया। मागध सम्राट का भेजा हुआ रत्नमाल और मणिग्रंथित उष्णीन मागध अमात्य ने राजा को धारण कराया। शाक्यों के गण प्रतिनिधि ने रथ में स्वर्ण मंडित जुआ जोड़ा। किसी ने मणिजड़ित जूते, किसी ने तरकस, किसी ने खड़ग राजा को धारण कराया, किसी ने गंधमाल्य दिया। अब अजित के स्कंबली, कणाद, औलुक, वैशंपायन पैल, स्कंद कात्यायन, जैमिनी और शौनक ने राज्याभिषेक विधि का प्रारंभ किया। वेद पाठ होने लगे। कुरुसंग राज्य के श्रुत सोम, धनंजय श्वेत छत्र लेकर राजा के पीछे खड़े हुए। सौवीर भरत, विदेहराज रेणु, काशीराज दत्तरथ, सैतव्य हिरण्यनाभ राजा का चंवर डुलाने लगे। 18 दक्षिणावर्त शंख फूके गए। फिर उन्हीं शंखों में भर भर कर सहस्त्र तीर्थों के जल और 1 सूर्य किरणों का जल, कुल 18 प्रकार के जल जो यूप के उत्तर दिशा के उदुम्बर पात्रों में पृथक पृथक रखे हुए थे, उनसे राजा का अभिषेक किया जाने लगा। पहले सरस्वती नदी के जल से, फिर बहाव वाली नदी के जल से, फिर प्रतिलोम जल से, मार्गांतर के जल से, समुद्र जल से, भंवर जल से, स्थिर जल से, धूप की वर्षा के जल से, तालाब के जल से, कुएं के जल से, ओस के जल से, फिर तीर्थों के विविध जलों से भिन्न भिन्न मंत्र पढ़कर राजा का अभिषेक किया गया। अब सोमपान होकर गवलंबन हुआ। फिर 12 पार्थ होम किए गए और नए राजा को धृतलुप्त वस्त्र पहनाया गया। उस पर यज्ञ पात्रों के चित्र सुई से कढ़े हुए थे। उस पर बिना रंगी ऊन का पांडव कंबल और उसके ऊपर लंबा चोगा पहनाया गया। ऋषियों ने पुकारा, यह छत्र की नाभि है। अर्धर्वियों ने धनुष चढ़ाकर कहा, यह इंद्र का वृथंता भुज है। और उसके दोनों छोर मंत्रपूत करके महाराज को दिया। फिर उसने मंत्रपूत 3 वाण राजा को दिए और यज्ञ में बैठे हुए पंडक के मुंह में तांबा दिया। अब दिग्विजय का होम पाठ हुआ। जजमान की बाह पकड़कर उसे अर्धवैयों के चारों ओर घुमाया गया। प्रति दिशा में कुछ पैंड चलाकर कहा, प्राची को चढ़, गायत्री छंद, रथंत साम, त्रिवृत सोम, वसंत ऋतु और ब्रह्मधन तेरी रक्षा करे। दक्षिण को चढ़, त्रिष्टुप छंद, वृहत साम, पंचदश स्त्रोम, ग्रीष्म ऋतु और छत्रधन तेरी रक्षा करे। पश्चिम को चढ़, जगती छंद, वैरूप शाम, सप्तदश स्तोम, वर्षा ऋतु और विषधन तेरी रक्षा करे। उत्तर को चढ़, अनुष्टुप छंद, वैराज साम, 21 स्तोम, शरद ऋतु और फल रूपी धन तेरी रक्षा करे। ऊपर को चढ़, पंक्ति क्षण, शाकर रैवत साम, 27 और 37 स्तोम, हेमंत शिशिर ऋतु और वर्चस धन तेरी रक्षा करे। फिर राजा ने व्याघ्र चर्म के नीचे रखे शीशे को ठोकर मारी। अर्धवीर से मंत्र पढ़ा। फिर राजा व्याघ्र चर्म पर बैठा। सोने का एक चंद्र राजा के पैरों में रखा गया। अर्धर्वियों ने कहा, मृत्यु से बचा। 100 छिद्र वाला स्वर्ण का मुकुट सिर पर धारण कराया गया। अर्धर्वियों ने कहा, तू ओज है, अमृत है, विजय है। राजा ने दोनों भुजा ऊंची करके घोषित किया, हे मित्र वरुण, अपने रथ पर चढ़ो और दीति अदिति सीमाबद्ध और असीम को देखो। अब अर्धर्वियों और पुरोहित ने पलाश के पात्र में रखे जलों से फिर राजा का अभिषेक किया। ब्रह्मा ने मंत्र पाठ किया। अर्धर्वियों ने उचित स्वर से घोषित किया, हे देव, इसे उत्तेजित करो, कोई इसका सपत्न न हो। बड़े छत्र के लिए, बड़े बड़प्पन के लिए, बड़े मनुष्यों पर राज्य के लिए, इंद्र के इंद्रिय के लिए,
कोसल जनपद के लिए यह राजा महाराजा विदुडब, तुम कोसलों का राजा है, हम ब्राह्मणों का राजा सोम है। तब 18 दक्षिणावर्त शंख एक बार फिर फूंके गए। अब रथ विमोचनीय होम हुआ और भिन्न भिन्न मंत्र पढ़कर रथ के अंग प्रत्यंग होम किए गए। राजा को व्याघ्र चर्म के ऊपर खदीर की चौकी पर रखे हुए सिंहासन पर बिठाया गया। राजा ध्रुत व्रत घोषित किया गया। फिर धूत हुआ, बहेड़े के पासे लाए गए। रत्न राजा को घेर कर बैठे। अधर्वियों ने राजा को यज्ञ काष्ठ से पीटा। राजा ने कहा, ब्राह्मण। अधर्वियों, तू ब्रह्मा है, तू सत्य प्रणेता सविता है। राजा, ब्राह्मण। अधर्वियों, तू ब्रह्मा है, तू प्रजाओं का बलवान इंद्र है। राजा, ब्राह्मण। अधर्वियों, तू ब्रह्मा है, तू कृपालु रुद्र है। ब्राह्मण, तू ब्रह्मा है। इस प्रकार अभिषेक समाप्त हुआ। इसके 10वें दिन 10 पेय याग हुआ। सोम से भरे हुए 10 प्याले एक जजमान और 9 ऋत्विकों के लिए रखे गए। दासों को कमर झुकाकर प्यालों की ओर रेंगना पड़ा और अपने दादा से लेकर पहले के और पीछे के 10 पुरखों के नाम लेने पड़े जो सोमयाजी रहे हों। उस समय मंत्र पाठ हुआ। सविता प्रेरणा करने वाले से, सरस्वती वीणा से, त्वष्टा बनाए रूपों से, पूषा पशुओं से, जजमान इंद्र से, बृहस्पति ब्रह्मा से, वरुण ओज से, अग्नि तेज से, सोम राजा से, विष्णु 10वें देवता से प्रेरित होकर मैं रेंगता हूँ। प्रत्येक प्याले में 10-10 जनों ने पिया, एक ऋत्विक और 9 और। यूं 100 जनों ने सोमपान किया। राजा ने सबको सोने के कमलों की माला पहनाई। अब यज्ञ की समाप्ति पर सहस्र शंख ध्वनि हुई। विदुडब राजा ने सिंघों में सोना मढ़कर 100 गायें तथा 11 युवती सुंदरी स्वर्णालंकारों से अलंकृत दासियां प्रत्येक क्षत्रिय ब्राह्मण को दी। ब्रह्मा, उद्गाता और अन्य ऋत्विजों को उनकी मर्यादा के अनुसार बहुत सा स्वर्ण, रत्न, वस्त्र, दासी और बछड़े दिए गए। दान, मान, सत्कार, दक्षिणा, आतिथ्य, भोजन आदि से संतुष्ट होकर ब्राह्मण महाराज विदुडब की जय जयकार करते हुए विदा हुए। समागत राजाओं, जनपद प्रधानों, शेट्टियों, जेठकों आदि को भी विविध भेंट और दान मान से नए राजा ने विदा किया। जो मित्र, बंधु और राजा नहीं आए थे उन्हें गाड़ियों और छकड़ों में सामग्री भरकर भेज दी गई। जो विरोधी यज्ञ विद्रोह में मारे गए थे उनके उत्तराधिकारी पुत्र परिजनों को दान, मान, पदवी और पुरस्कार से सत्कृत करके संतुष्ट किया गया। इस प्रकार यज्ञ में आए सब ब्राह्मण, यति, ब्रह्मचारी, राजा, राजवर्गी, पौर जनपद सब भांति संतुष्ट प्रसन्न हो महाराज विदुडब के दिग्दिगंत में यशोगान करते हुए अपने अपने घरों को गए। भाग्यहीन विगलित यौवन गतश्री प्रसेनजीत को किसी ने स्मरण भी नहीं किया। अध्याय आत्मदान। राजमहालय के एक सुसज्जित कक्ष में सोमप्रभ शैया पर पड़े थे। उनके घाव अब भर गए थे परंतु दुर्बलता अभी भी थी। कुंडनी उनकी शैया के निकट चुपचाप बैठी थी। शंभ कक्ष के एक कोने में बैठा स्वामी को चुपचाप देख रहा था। सोम किसी गंभीर चिंता से व्याकुल थे। उनकी चिंता का गहन विषय था कि राजनंदिनी चंद्रप्रभा को ले जाकर कहाँ रखा जाए। वे उससे विवाह करने के लिए अभी अधिकारी हैं या नहीं? क्या उन जैसे अज्ञात कुलशील व्यक्ति का इतने बड़े राज्य के अधिपति की पुत्री से विवाह करना समुचित होगा? विशेषकर उस दशा में जबकि वही राजकुमारी के पिता के हंता, उनके राज्य के हर्ता और राजनंदिनी की विपत्ति के आधार थे। उन्हें क्या राजकुमारी की अवश अवस्था और परिस्थिति से ऐसा अनुचित लाभ उठाना चाहिए? यदि यह परिस्थिति न उत्पन्न हो जाती तो क्या चंपा राजनंदिनी उन्हें प्राप्त हो सकती थी? क्या स्वार्थवश उन्हें राजनंदिनी का अहित करना उचित है? यही सब विचार थे जो उन्हें उद्विग्न और विचलित कर रहे थे। इसी समय महाश्रमण भगवान महावीर वहां आ उपस्थित हुए। कुंडिनी ने आसन पर बैठकर उनका अभिवादन किया। श्रमण महावीर ने कहा, भद्र सोमप्रभ, मैं तेरे लिए ही आया हूं। अपने सुख को देख, पुण्य को देख, मल रहित हो। पुत्र, यह शरीर बहुत मलों का घर है। इसमें काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्याएं हैं। सुपुत्र, यह समुद्र के समान है। समुद्र में 8 अद्भुत गुण हैं। इसी से असुर महासमुद्र में अभिरमण करते हैं। वह क्रमशः निम्न, क्रमशः प्रवण, क्रमशः प्रारब्ध होता है। वह स्थिर धर्म है, किनारे को नहीं छोड़ता।
वह मृत शरीर को निवास नहीं करने देता, बाहर फेंक देता है। सब महानदी, गंगा, यमुना, अचिरवती, शरयू, मही सब महासमुद्र को प्राप्त होती हैं तो अपना नाम गोत्र त्याग देती हैं। और भी पानी, धारा, अंतरिक्ष का वर्षा जल समुद्र में जाता है, परंतु महासमुद्र में पूर्णता या पूर्णता कभी नहीं होती। वह महासमुद्र एक रस है, वह रत्नकार है। शंख, मोती, मूंगा, वैदुर्य, शिला, रक्तवर्ण मणि, मसाल गल्ल समुद्र में रहती है। वह महासमुद्र महान प्राणियों का निवास है। तिमी, तिमिंगिल, तिमिर, पिंगिल, असुर, नाग, गंधर्व उसमें वास करते हैं। उनमें 100 योजन वाले शरीरधारी भी हैं, 300 योजन वाले भी हैं, 400 योजन वाले भी हैं। सुपुत्र, धर्म में जीवन भी समुद्र की भांति क्रमशः गहरा, क्रमशः प्रवण, क्रमशः प्रारब्ध है, एकदम किनारे से खड़ा नहीं होता। सो धर्म जीवन में क्रमशः क्रिया, मार्ग, आज्ञा और प्रतिवेद होता है। उसी का क्रमशः अभ्यास करने से मनुष्य अनागामी भी होता है। यह जीवन का ध्रुव ध्येय है। सो सोमभद्र, तू महासमुद्र के अनुरूप बन, पुण्य कर और मल रहित होकर निर्वाण को प्राप्त कर। सोम ने कहा, तो भगवान, आप जैसा मेरे लिए हित कर समझें। यही तो भद्र, तूने विदुडब को राजा बनाया, यह तेरा सत्कर्म हुआ, पर शील का भार अभी भी तुझ पर है, उसे भी उतार। वह तेरे लिए सह्य नहीं होगा, कल्याणकारक नहीं होगा। भगवान श्रमण जैसा ठीक समझे। तो उसे तू कौशल की पट राजमहिषी बनने दे भद्र, बस इसी में सब हो गया। सोम का मुंह रक्तहीन श्वेत हो गया। मृत पुरुष की भांति शैया पर वह पड़ रहे, परंतु उन्होंने स्थिर वाणी से कहा, भगवान ऐसा ही हो, आप सत्य कहते हैं, मैं वह भार वहन नहीं कर सकता। तेरा कल्याण हो आयुष्मान, मैं कुमारी से कहूंगा और राजकुमार से भी। आप्यायित हुआ भगवान, चिर बाधित हुआ भगवान। सोम ने यंत्रवत कहा। वह काष्ठवत शैया में पड़े रहे। कुंडनी ने सुना, उसका मुंह सूख गया। भगवान महावीर कक्ष से धीरे धीरे चले गए। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आ रही हो तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक दें और अगर अब तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जल्द मिलूंगी अगले भाग के साथ। नमस्कार।